Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप यूँ समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है आपके लिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, जो कि आप काफ़ी नाम सुन चुके पहले और नंबर्स के लिए पढ़ा भी है। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में लेस है, जिनको आप बोलते हैं महत्तम समापवर्तक मतलब मैस है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज आप पॉलिनोमियल्स बहुपद वाले चैप्टर में इन चीजों को, बहुपद के लिए कोई भी एनी एक्सप्रेशन से जो व्यंजक होते हैं उनके लिए आप उनका एलसीएम निकालना सीखेंगे, दो या दो से ज्यादा देर के हैं तो, और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उसके बाद में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, वो क्या कि अगर ux और vx, ux का मतलब एक पॉलिनोमियल है, vx का मतलब एक अदर पॉलिनोमियल है, बहुपद है, जो दोनों में वेरिएबल x है, चरासी x है, ये भी x में है, ये भी x में। जैसे ux बराबर कुछ लिखा है x स्क्वायर माइनस 3x वगैरह, जो भी कुछ vx है कुछ लिखा है। तो अगर ये कोई दो व्यंजक है, एनी टू एक्सप्रेशन है, देन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इन दोनों का एलसीएम आप निकाल लो और दोनों का एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम को और एचसीएफ को दोनों के को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो हमेशा इनके स्वयं के सेल्फ के मल्टीपल या प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके नंबर संख्याओं के लिए भी आप पढ़ते हो। अगर आपके पास कोई भी एनी टू नंबर है पॉजिटिव, जो है आप ये समझ लीजिए कि रियल नंबर पॉजिटिव, तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई जो होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। सो आप यहाँ पर भी पॉलिनोमियल्स के लिए एक्सप्रेशंस में भी आप यूं ही देखेंगे। तो ये एक तो दिमाग में ये रखनी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी फॉर्मूला कैसे, कई बार ऐसा होता है कि एलसीएम दे देता है, ये एचसीएफ भी दे देता है, यूएक्स भी दे देता है, बट वीएक्स नहीं देता है। यानी दोनों आपके पास टू एक्सप्रेशंस, जो दो बीजीय व्यंजक होते हैं उनमें से कोई एक दे देता है, एक देता नहीं है, और ये कहता है कि दो है, ये दोनों में से एक तो ये है और दूसरे को फाइंड कीजिए, और दोनों का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। उस कंडीशन में आपके ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा। एलसीएम एचसीएफ दोनों को जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यूएक्स जो भी दे रखा है एक उनमें से उसका डिवाइड करेंगे, तो दूसरा अदर जो है आपको फाइंड हो जाएगा इजीली। डिवाइड करना पॉलिनोमियल्स को कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था इससे पहले, जो आपने पार्ट पढ़े हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल से। पहले ये समझेंगे कि एलसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है। तो मैं समझाता हूँ, देखो सबसे दो नंबर लेकर के दिखाता हूँ कुछ बच्चों को। जैसे हमारे पास है बेटा यहाँ पर 8 और यहाँ पर है 15। ओके, 8 और 15 के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ध्यान से देखो। यहां पर चलो ठीक है, एक नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप तो दो से देख लो। 8 और 15 है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो। एलसीएम जो लेस होता है, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ये होता है क्या, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे 8 और 15 दो नंबर ले लो, पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होता है जैसे 2 है, इससे डिवाइड करेंगे दोनों में से। देखो ये भी है, कई बच्चों को ये एलसीएम निकालना तक नहीं आता है, एचसीएफ निकालना नहीं आता है, वो क्या एलसीएम एचसीएफ को समझेंगे। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे 8 और 15 है, दो नंबर है, जिन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम निकालने जा रहे हो। अगर आप एलसीएम निकालते हो तो आपको क्या करना है, सबसे जो छोटा नंबर है वो आपके पास 2 रहेगा, बिकॉज 1 से तो डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। 2 से डिवाइड करोगे, और 2 से जब डिवाइड करोगे तो एक नंबर दोनों में से कोई एक भी अगर डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो भी आप विभाजित करोगे और उसके बाद में और आगे की प्रोसेस को ऐसे कंटिन्यू रखोगे। अगर दोनों हो रहे साथ तो दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे स्मॉल 2 है, भी फिलहाल 2 से करेंगे, ये ध्यान रखना है। नंबर दो ये है कि आपको एचसीएफ में कुछ अलग करना है। एचसीएफ का भी एक साथ निकालना मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग 8 का अलग निकालते हैं, एचसीएफ एंड 15 का अलग निकालते हैं, ऐसे अलग अलग करते हैं, फिर उनमें कॉमन ढूंढते हैं ना, वो बाद की बात है। मैं आपको अभी यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ। पहले एलसीएम की बात कर रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। 8 और 15 का 2 से भाग लगेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 15 में कोई भाग नहीं जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 के बाद में 2 का तो हो गया, यहाँ पर काम क्लोज। अब 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से देखो, ये तो 15 है, इसको तो छेड़ना नहीं। 15 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार। अब 5 का देंगे, क्योंकि 4 का जाना है, ये 5 का ही जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 1। तो ये दोनों ही 1 1 बन गए। इसका मतलब ये दोनों तीनों जो भी आए नंबर, इनका मल्टीप्लाई होगा, वही एलसीएम होगा इन दोनों संख्याओं का। तो देखो, सो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा होगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिख लेते हैं 2 की क्यूब भी लिख देते हैं, इंटू में 3 लिख लेते हैं, इंटू में 5 लिख लेते हैं। ऐसा लिखा भी आ सकता है, बल्कि हम लोग तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4, 4 2 8। और यहाँ पर जो आपके हैं तो ध्यान से देखो, तो 8 तो ये हो गया, 8 3 जा 24 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो एलसीएम 8 और 15 कितना हो गया, 120 हो गया। अब 8 और 15 का कोई एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो मैं आपको बताता हूं बेटा कैसे निकालते हैं। कुछ लोग अलग अलग निकालते हैं, मैं कहता हूं इनका भी साथ ही निकालो आप। 8 और 15 लिखो यहाँ पर एक साथ। कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट एचसीएफ इनका एक साथ में। आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, छोटा नंबर ही ढूंढना है, लेकिन ऐसे नंबर से डिवाइड करना जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो, अकेले से नहीं। एलसीएम में तो हम अकेला होता है तो भी करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एचसीएफ अगर आप डायरेक्ट निकालते हो दोनों का, तो ये ध्यान रखना जो है आप लोग आपके पास हो, जिससे आप ये कह सको कि हाँ दोनों डिवाइड हो। तो एचसीएफ में से निकालने का डायरेक्ट यही तरीका है कि ऐसा नंबर आपको लेना है जो दोनों तीनों, तीन नंबर है तो तीनों को सबको डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर ढूंढो, देखे 2 से 8 डिवाइड होगा 15 नहीं होगा, 3 से 15 हो जाएगा लेकिन 8 नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं लग रहा है जो आपको 8 और 15 को भाग लगा सके कंप्लीटली। सो यहाँ पर फाइनल एक नंबर एक जो है वो ही ऐसा है जो दोनों को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, जिसका आप भी सबको पता है कि एक किसी नंबर भी डिवाइड कर सकता है, कोई भी नंबर हो आपके पास। तो 8 और 15 आपके पास है, 8 और 15 है ना, तो ये एक ही इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पर कोई नहीं मिला, कॉमन फैक्टर, सो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि यहाँ पर एचसीएफ का और एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम का मतलब बोलने को तो ऐसे बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक, लीस्ट कॉमन फैक्टर, बट वही 8 और 15 दो नंबर लिए थे आपने जिनका एलसीएम तो आता है जो लघुत्तम यानी लीस्ट कॉमन है ना, वो 120। और यहाँ पर महत्तम जो मैक्सिमम वर्ड एक प्रकार से यूज करते हैं हाईएस्ट, वो आ रहा है 1। यानी एलसीएम तो बड़ा आ रहा है, एचसीएफ छोटा आ रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है लघुत्तम, इसका होता है हाईएस्ट, है ना। तो मैं इसका मतलब समझाता हूं होता क्या है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटा नंबर, वह सबसे छोटा नंबर, ऐसा नंबर जो सबसे छोटा, उससे छोटा और नहीं होगा। कौन सा नंबर, जिसमें खुद में जो हमारे पास दी हुई नंबर्स होती है वो कंप्लीटली उसको डिवाइड कर सके, उसको पूरा पूरा भाग लगा सके। जो हमारे को नंबर संख्याएं दी जाती हैं वो आपके एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है, यानी 120 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8 और 15 का भाग जा सकता है। 8 और 15 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएंगे 120 को, इससे छोटा नंबर आपने ले लिया तो दोनों एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। तो यही यहां पर एलसीएम है। इससे बड़ा और होगा तो उनको भी ये दोनों करेंगे, लेकिन 120 सबसे छोटा नंबर है जिसको 8 और 15 दोनों मिलकर भाग लगा सकते हैं कंप्लीटली। तो ये एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो दी हुई नंबर है वो जो है एलसीएम का मतलब होता है उसमें दी हुई जो नंबर्स है वो एलसीएम को खुद डिवाइड कर सकती है, कंप्लीटली डिवाइड करती है, जो स्मॉल नंबर सबसे छोटा होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो आपके ये नंबर आता है ये खुद वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दी हुई नंबर्स को इनको डिवाइड करता है, यानी 1 इनको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, 1 से बड़ा नंबर कोई और है ही नहीं जो 8 और 15 को पूरा भाग लगा सके। तो एचसीएफ का मतलब तो होता है कि एचसीएफ में वो नंबर आता है जो खुद गिवन नंबर्स में भाग लगाता है कंप्लीटली, उससे बड़ा नंबर कोई नहीं होता है, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ी संख्या नहीं होगी जो दी हुई नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो गिवन नंबर्स होती है वो जो एलसीएम में पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिवाइड करती है, और वो जो नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है हमारे पास। तो ये एलसीएम एचसीएफ है। अब मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है, ये तो क्या है नंबर से मल्टीप्लाई करके आप ऐसे ढूंढ लेते हो, लेकिन अगर पावर्स का ऐसा कुछ खेल है तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं अभी यहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेता हूँ तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ देखो क्या करने वाले हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज करो ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हमने यूएक्स ले लिया और ये वाला वीएक्स है ना। तो इन दोनों का हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं, एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से।
तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नंबर 1, आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक है, ट्राई है, चाहे कितने भी पावर का हो, उसके फैक्टर करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर कितने गुणनखंड होंगे, 2 होंगे, 2 फैक्टर होंगे। तो इसके 2 फैक्टर करो। कैसे करते हैं ये आपको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बता रखा। हमारा जो पहला चैप्टर था, पहला टॉपिक था इसका लेसन, उसमें हमने आपको बता दिया था पहले वीडियो में। तो यहाँ पर पार्ट 1 में जिसको नहीं समझ में आता है वो पार्ट 1 जाकर के देख ले, पार्ट 2 में मिल जाएगा इनको। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ 1 है, x² का कोएफिशिएंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। 3 × 1 क्या होता है, 3। ऐसा नंबर बताइए दो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। ऐसे 2 नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और ऐड करें तो माइनस का 4 आए। तो आपको -3 और -1 मिल जाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और दोनों माइनस और -1 दोनों माइनस में ऐड होकर कितना हो जाएगा, माइनस का 4। सो इसके टुकड़े क्या होंगे, x², मिडिल वाले पार्ट, जो मिडिल वाला जो बीच वाला पद है, मिडिल टर्म, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, माइनस का 3x माइनस का x और प्लस का 3। माइनस का 1x भी लिख सकते हैं, -1 × x 1x ही होता है, ठीक है, और प्लस 3। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से क्या कॉमन लेंगे आप, x, इन दोनों में से कॉमन ले लो x, आपके पास अंदर रह जाएगा यहाँ x माइनस का, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। फिर इन दोनों में देखो यहाँ पर माइनस का साइन लगा लो। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 ले लो आप, दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, मतलब 1 आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको कहा है HCF क्या मतलब, क्या कॉमन, जो 2 नंबरों में कॉमन हो। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इन दोनों से कॉमन। अब यहाँ पर देखो x माइनस से 3 हो जाएगा, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, तो माइनस का x है, -1 से डिवाइड करोगे प्लस का x बन जाएगा, प्लस का 3 है, -1 से डिवाइड करोगे माइनस का 3 बन जाएगा। ये रफ वर्क था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब आप ध्यान से देखो, x -3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर इसको बाहर निकालो। अब आपके पास जो नया बनेगा वेक्टर वो क्या होगा, x -1 होगा। इस हिसाब से मैं फाइनली ये कह सकता हूँ ux मेरे पास क्या आ गया, x -3 एंड x -1 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके भी 2 फैक्टर कर लेते हैं अपन। इसके 2 फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस का 6 दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो डायरेक्ट इसी के बारे में सोचो। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 6 आ जाएगा, ऐड करूँ तो माइनस का 5 आ जाओ। तो सबकी समझ में आ गया होगा, -3 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, -3 एंड माइनस का जो 2 है वो माइनस का 5 हो जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। अब इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से आप कॉमन क्या लेंगे, x। तो यहाँ पर जब आप x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x -3, और इन दोनों में देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो x प्लस का बन जाएगा, बिकॉज -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 3 आ जाएगा। आगे वाला पार्ट आपका ये जो है रफ वर्क था समझाने के लिए, ये हटा दिया है मैंने। अब दोनों में से x -3 पूरे के बाहर निकाल दो कॉमन, तो आपके पास न्यू जो है वेक्टर बनेगा, यहाँ पर x -2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 है, x -2, ये vx आ गया। बेटा सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये ux है, ये vx है आपके पास। पहला काम था फैक्टर करना, फैक्टर आपको करने ही होंगे। आपके पास अगर फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं, मतलब ऐसे भी नंबर आते हैं जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते, तो वो नहीं करने, जिनके हो सकते हैं वो फैक्टर आप जरूर करेंगे। अब आपको क्या करना है, नाउ मैं अब आपको बताने जा रहा हूं एलसीएम तो कैसे देखेंगे इनका, और एचसीएफ कैसे निकालना है मैं बताता हूं। अगर आपने फैक्टर कर लिया, आपके पास फैक्टर आ चुके, तो एलसीएम निकालने का तो एक मेथड है, वो क्या, सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन है, ध्यान से सुनना, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है उसको नोट कर लो। कॉमन x -3 वाला ब्रैकेट है, कॉमन है। देखो यहाँ पर पावर, घात का तो कोई जिक्र नहीं है, सबके 1 1 है, तो यहाँ पर पावर का तो कोई खेल नहीं है। अगर घातें होती है यहाँ पर कुछ, तो पावर्स होती तो कुछ और करते हैं। मैं उसका एक एग्जांपल लेकर के आपको और बता देता हूँ। इसको आप यूं देख लो अभी तो, कि यहाँ पर पावर तो सबकी 1 1 है, तो इस समय क्या करते हैं एलसीएम के लिए, जब घातें सबकी समान है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना, तो इस कंडीशन में आपको दोनों में कॉमन देखना है एलसीएम के लिए। x -3 2 बार नहीं लिखना है, बस कॉमन है वो एक ही बार लिखना है। अब कॉमन को लिखने के जस्ट आफ्टर आपको करना क्या है, x -1 और x -2 ये दोनों कॉमन नहीं है, इनको भी आपको नोट कर देना है, x -1 एंड x -2। सबकी समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता था कि आपके जो कॉमन है उसको भी नोट कर लो एलसीएम में, जो कॉमन नहीं है दोनों में उसको भी नोट कर लो, छोड़ना नहीं। जैसे x -1 कॉमन नहीं था, इसको भी ले लिया, और यहाँ पे x -2 रह गया था, उसको भी ले लिया। जो कॉमन है उसको लिख लो सबसे पहले, दोनों में 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना। कॉमन का मतलब एक बार आ जाएगा वो। जो कॉमन नहीं है उनको भी नोट करना है, ये आपका एलसीएम होगा। बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या होता है।
इसका मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होगा उसी को नोट करना है, जो दोनों में कॉमन होगा केवल उसको नोट करना है, जो कॉमन नहीं उसको कभी नहीं लेना, छोड़ देना। तो यहां पर ओनली x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, ये x माइनस 3 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2, एलसीएम का मतलब हो गया कि जो दोनों में कॉमन है उसको भी लेना है, जो कॉमन नहीं है उन फैक्टर्स को, उन गुणनखंडों को भी लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है जो केवल दोनों में कॉमन होता है उसी को नोट करना है। ओके, अब आपको मैंने ये थ्योरम, ये आपको फॉर्मूला बताया था कि कोई भी अगर ux और vx दो एक्सप्रेशन चाहे, टू एक्सप्रेशंस एनी, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई गुणा होगा वो ux और vx के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो मैं आपको यहां से समझाता हूं, एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये रहा, इनको यानी ये एलसीएम वाली वैल्यू है, इसके मल्टीप्लाई में एचसीएफ और नोट कर दो। यहाँ पर x माइनस 3 दो बार मल्टीप्लाई में दिखेगा, x माइनस 1 भी मल्टीप्लाई में रहेगा, x माइनस 2 भी रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा उसमें x माइनस 3 दो बार आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं ux और vx को मल्टीप्लाई करनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x माइनस 3 दो बार आ रहा है, x माइनस 1 आएगा एक बार x माइनस 2 आएगा, यानी ये वाली चीज ही आ गई, दोनों इक्वल हो गए, तो वेरीफाई भी हो रहा है यहाँ से ये फॉर्मूला। सो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई भी हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे करना है। एलसीएम में ध्यान रखना है कॉमन है उनको भी लेना, जो कॉमन फैक्टर नहीं है उनको भी लेना है, छोड़ना नहीं है। एचसीएफ की एक ही बात है, वो इंपॉर्टेंट क्या, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा उसको लेना है, और नहीं है तो नहीं लेना है। आपके अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा तो 1 लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि 1 सभी के लिए कॉमन होता है। आ गया समझ में? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ux और vx आपको देकर एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे चाहे दोनों पूछे, तो आपको ऐसे फाइंड करना है। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसे जो आपके ऐसे ना देख रहे हैं, पहले तो ऐसे क्वाड्रेटिक या कुछ भी होगा तो उसके फैक्टर करने होंगे, आपको फैक्टर करके आप कर लो। आपको कई बार ऐसे देता है फैक्टर किए कराए होते हैं लेकिन उनके पावर्स लगी होती है, तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है बेटा, ux हमारे पास दे रखा है, देखो पावर्स में है यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू में x प्लस 3 का होल स्क्वायर। vx क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल क्यूब। आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों के फाइंड करके दिखाने हैं। तो देखो सॉल्यूशन कैसा है इसका, ये यहीं से सॉल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन में एक बार फिर से नोट करना होगा यहाँ पर। तो ये सपोज करो ये सॉल्यूशन इनका देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा ध्यान से समझना, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या रहता है, यहां इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ये जो ux दे रखा है, यहां ux के फैक्टर नहीं करने, गुणनखंड नहीं करने, ऑलरेडी गुणनखंड दे रखे हैं। तो मैंने यहां पर जगह भी नहीं छोड़ी, नीचे कोई फैक्टर नहीं करने इसके, आपके ऑलरेडी फैक्टर किए हुए हैं टुकड़े। अब इसके भी फैक्टर किए हुए, तो गुणनखंड करने का तो कोई मात्रा बची नहीं है, बस अब आपको डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। उसके लिए देखो क्या करना है, तो देखो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, दोनों में जो कॉमन है वो लेते हैं, ये तो आपको मालूम है। लेकिन अब देखो x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, दोनों में ये कॉमन गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। आपको कॉमन है वो लेना है, लेकिन लेना कौन सा है, यहाँ पर घात कितनी है 2, यहाँ पर घात कितनी है 3, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब पावर का मामला होता है ना, तब क्या करना है, पावर सबकी एक एक होती है, तो फिर आपको मालूम है जो कॉमन है उसको लेना है ना। तो यहां ध्यान रखना x प्लस 1 जो है दोनों में कॉमन है, वो नोट कर लो x प्लस 1, लेकिन इनके पावर कितनी रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है एलसीएम में। तो एलसीएम में ज्यादा पावर रखनी है और एचसीएफ में कम पावर रखनी है, ये चीज ध्यान रखना। एलसीएम में ज्यादा पावर कितनी है इसकी, 3 है, दोनों में एक जैसे हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर है, वो ले लेंगे, पावर 2 लेनी है, 3 लेनी है आपको एलसीएम में। अब फिर देखो x प्लस 2 है, इसमें x प्लस 2 नहीं है, जो कॉमन है पहले उनको ले लो, ये रहा। अब कॉमन एक है x प्लस 3 कॉमन ले लिया। अब इसमें पावर इसके 2 है, इसके 3 है, अब समझ गए होंगे कितनी लेनी है, पावर 3 ज्यादा वाली लेनी है। अब यहाँ देखो जो कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन नहीं है, ये भी रहेगा, इसमें ये रह जाएगा, इसमें ये रहेगा, दोनों जो रह गए कॉमन नहीं उसको भी लेते हैं एलसीएम, ये आपको मालूम। तो यहाँ पर ले लो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर क्यूब होता तो क्या इन दोनों, अरे बेटा सेम नहीं, ध्यान रखना, सेम होते हैं तो पावर मिलाते हैं ना, अभी तो ये डिफरेंट है, तो जो भी है वो उसकी पावर सारे ऐसे कैसे नोट करना है। तो ये पूरा का पूरा जो है मामला वो आपके एलसीएम आ चुका है। एंड एचसीएफ की और बात कर लेते हैं, एचसीएफ जो होता है वो कैसे निकालेंगे यहाँ पर। एचसीएफ भी बहुत इजी है। एचसीएफ की शर्त क्या थी, पहले भी हमने फैक्टर किए थे, उसके बाद में हमने क्या बताया था आपको, एचसीएफ वही होगा जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। तो बात तो वही है, यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर होगा, वही लेंगे, x प्लस 1 वाला कॉमन है एक तो, और एक कौन सा है x प्लस 3 वाला कॉमन है।
बट आपको पावर तो देखनी पड़ेगी ना, इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 है, तो आपको मैं बता देता हूँ एचसीएम में कम पावर को लेते हैं, कम घात को, तो वो है 2। यहां पर इन दोनों में कौन सी कम है? 2। बस ये आपका आंसर हो गया, एलसीएम एचसीएम आ गया। तो मैं सभी स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि आपको इसका एलसीएम एचसीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला भी आपको मैंने वेरीफाई इससे पहले वाले में करके दिखाया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये भी समझ। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला 2 पॉलिनोमियल या 2 एक्सप्रेशंस के लिए ही होता है। 3 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं तो उनके एलसीएम एचसीएम तो आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पर ये वाला आपके फॉर्मूला जो है फॉलो नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। तो 2 हो तो करना, अगर तीसरा और होता सोर्स जो जीएक्स एचएक्स कुछ भी होता तो तीनों में जो कॉमन होता वो लेंगे एचसीएम में, और जो दो तीनों में कॉमन है उसको भी ले लेंगे, जो दो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे, सारे मामला एलसीएम में रख लेते हैं। तो जो सारे में कॉमन होता है वो एचसीएम में आता है, जो सब में कॉमन होता है वो एलसीएम में भी आता है, और जो नहीं होते वो भी आ जाते हैं एलसीएम में। ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।